जय हिंद स्टूडेंट। अभी जो हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.2 क्लास 10वीं का क्वेश्चन नंबर ये 8 है। काफ़ी एकदम रोमांच से बड़ा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसका क्या क्या प्रोसेस है और क्या है। क्वेश्चन नंबर ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले हम उसको देखेंगे और उसको जानते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन जो ये आपको जो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 है, यानी कि एक लाइन ले लीजिए, एक लाइन लीजिए, ये ए हुआ, ये इसका बी हुआ। तो ए जो बोला जा रहा है यहाँ -2 और -2 क्रमशः, यानी कि इसको एक बिंदु यहाँ P है, ये 3:4 में इसको विभाजित कर रहा है। अब बी का जो मान है, बी का मान है आपको 2 और -4। आप चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। यदि ए और बी क्रमशः -2 और बी जो है 2 - 4, बी जो है 2 - 4 है। चलिए तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो P बिंदु है ये निर्देशांक x और y का मान यहाँ हमको ज्ञात करना है, या E वाला जो है ये P वाला, इसका x y हमको फाइंड करना है। फिर आगे बोल रहा है ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर, बोला जा रहा है ताकि AP बराबर, ये AP बराबर जो है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AP पर स्थित हो। P रेखाखंड जो है ये A और B पर स्थित हो। इसको गौर कीजिए। और चलिए अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। दिया क्या गया है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया है, दिया जो गया है गिवन जो है आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया जो गया है आपको AP बराबर क्या है, AP बराबर 3/7 AB है। बट इसका अगर आप ऑपोजिट कर लीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसका आप ऑपोजिट कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, ऑपोजिट करने पर यहाँ BP बराबर अगर बात किया जाए, B और P बराबर यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो BP बराबर आपको 4/7 और A और B आ जाएगा यहाँ। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए तो यहाँ AP का अनुपात PB से ले लीजिए। AP का अनुपात अगर PB से ले लिए तो अनुपात क्या दिया है, अनुपात जो दिया गया है 3:7 AP और PB। तो यहाँ AP और PB तो इसका 3:4 आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए विभाजन फॉर्मूला जो था, विभाजन फॉर्मूला पे हम डायरेक्ट इस पे हम आगे की ओर चलते हैं। लेकिन बट उससे पहले आप जान लीजिए कुछ भाषा है कि बिंदु P बिंदु जो है ये P बिंदु A के लिए और B के लिए मान 2 - 2 और 2 - 4 दिया गया है। तो यहाँ जो विभाजन फार्मूला से जो है, यानी कि यहाँ आप मान सकते हैं बिंदु A -2 और -2 एंड B 2 - 4 P से विभाजित है, विभाजित है कितना बाई कितना में, 3:4 में है। तो इसी तरह से आप विभाजन फार्मूला से डायरेक्ट चलिए। विभाजन सूत्र से अगर हम यहाँ चलेंगे, विभाजन सूत्र से अगर हम यहाँ चलें तो सिंपल सा फार्मूला सबसे पहले नोट कर लीजिए। नोट आपको ये करना है कि M1 M2 इसके साथ x2 और इसके साथ x1/M1 जोड़ M2। ठीक यही प्रोसेस y में भी होगा, M1/2 M2/1 अपॉन M1 जोड़ M2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हम निकाल जो रहे हैं तो M1 का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए M1 तो 3, x1 x2 का मान कितना है 4 प्लस M2 का मान कितना है 4 तो 4, x1 का मान कितना है -2 तो -2 अपॉन M1 जोड़ M2 तो यानी कि 3 + 4। इसी तरह y में चलिए, M1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है -4 तो 3 - 4। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस, तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। M2 का मान कितना है 4 है तो 4 यहाँ ले लीजिए, और y1 का मान कितना है -2 तो -2 यहाँ ले लीजिए। इसको कोष्ठ में दे देने से थोड़ा सावधानी हो जाती है। उसके बाद यहाँ M1 जोड़ M2 तो 3 + 4। तो यहाँ देखिएगा एक स्टेप यहाँ हम और आगे ले सकते हैं। 4 तिया 12 जोड़ माइनस गुने प्लस, यहाँ आपको माइनस आ जाएगा, 4 दूनी 8
अपॉन 4 3 7। और ये जो y वाला जो आपको आया 4 तिया 12 तो -12 माइनस 4 दूनी 8 अपॉन 3 + 4। इस चीज़ को हम यहाँ नोट करते हैं, यहाँ जगह बना लेते हैं और यहाँ हम नोट करते हैं। तो यहाँ आप सिंपल सा आप ध्यान दे सकते हैं कि आपको जो यहाँ जो आया है 12 में से 8 जाएगा 4 बट्टा 7 है तो 7। वही y में देखिएगा -12 और -8 तो 12 8 -20 आएगा -20 बट्टा 3 और 4 आपको 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ जो आपको जो फाइंड करना था, यहाँ ध्यान दीजिएगा आपको जो फाइंड करना था, जो बिंदु फाइंड करना था, आप सिंपल सा यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो बिंदु जो फाइंड करना है वो आपको जो यहाँ 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया 4 आया आपका। और m1 का मान जो था 3 था 3 और x2 का जो मान है x2 का मान जो है ये x1 x2, तो x2 का मान यहाँ यहाँ 2 था तो 3 दूना यहाँ 6 आएगा। 6 में से 8 गया, यहाँ 6 में से 8 जाएगा तो यहाँ आपको इसका जो मान जो आएगा यहाँ पे -2/7 आएगा और इसका -20/7 लिख सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देना ये होगा, यहाँ माइनस माइनस ये माइनस ही रहेगा। उसके बाद आगे अगर ध्यान दिया जाए ये जो मान आया है, ये जो मान किसका मान आया, ये p का मान आया -2/7 और -20/7। ये मान जो है p का जो फाइंड करना था ये आप फाइंड कर चुके हैं, यहाँ लिख लीजिएगा। अतः p का निर्देशांक कितना आया -2/7 और -20/7। यही इसका आंसर हुआ। यहाँ जो दिया गया था सवाल में अनुपात दिया गया था 3:4 दिया गया था, इसको हम विभाजन सूत्र के फॉर्मूला से डायरेक्ट सॉल्व किए तो यहाँ p का मान एकदम इजी वे में आ गया। यहाँ मिस्टेक हुआ था, x2 का जो मान है यहाँ देख लीजिए, x2 का मान 2 है बट हम 4 दे दिए थे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 मान होगा, यहाँ 6 आया। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।